So hello everyone, welcome to the day 23 of the 30 days code course series. And if you are not following the series yet, what are you waiting for? The link will be there in the description. Go and check it out. Now today for today's problem, we are going to solve the problem reverse madness, which is in the contest, recent contest, which is just finished a few minutes ago. And okay, so let's start with the problem. Take your time to read the problem. I will count to five. One, two, 3, 4, 5. ओके तो आई होप यू वुड हैव रेड द प्रॉब्लम। अब मैं एक बार प्रॉब्लम समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम में एग्जैक्टली करना क्या है। तो प्रॉब्लम काफी बड़ा है, सो लेट्स जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड लेट्स जस्ट टेक इट टू अ टेक्स्ट बॉक्स और उस पर जस्ट पेस्ट कर देते हैं जो हमारे सामने दिखने के लिए। सी तो प्रॉब्लम में क्या बोला है कि एक स्ट्रिंग दिया होगा आपको और आपको कुछ ये दिए रहेंगे कि 1 से 2 आई गेस, या 1 से 2 एल और आर की वैल्यू है। फिर अगले एल की वैल्यू 3 है और अगले आर की वैल्यू 4 है। मतलब बेसिकली क्या पॉइंट है कि ये जो पूरा है ना, ये पूरे स्ट्रिंग को कवर करने वाला है। ये पूरे स्ट्रिंग को कवर करने वाला है। एक एक रहेगा 1 से 2 है, मान लेते हैं। फिर एक 3 से 4 है। अगर सिमिलरली यहाँ पे ई एफ भी होता तो एक अगला क्या होता, 5 से 6 होता। मतलब ऐसा होने वाला है कि ये 1 से कहीं तक भी हो सकता है, मान लो 1 से 3 तक भी हो सकता था। और इसका जो अगला है ये हमेशा 3 से 1 बढ़ा, मतलब अगर यहाँ पे 2 था तो अगला वाले में जस्ट 1 बढ़ा 3 होने वाला है, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग को कवर करना है। और ये क्या कर रहा है, बेसिकली स्ट्रिंग को तोड़ दे रहा है टुकड़ों में। मतलब ऐसे अगर 1 से 3 था तो 1 से 3 को अलग प्रोसेस करो, 4 से 4 को अलग प्रोसेस करो, 5 से 6 को अलग प्रोसेस करो, ऐसा कुछ। तो पहले ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। क्वेश्चन में क्या बोला है, एल और आर की वैल्यूज दी है। ये एल और आर क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को बस अलग कर रहा है। कैसे अलग कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हम लोग देखते हैं। दैट इज नॉट समथिंग टू वरी अबाउट। क्या ये अलग भी कर रहा है, एक्चुअली अलग कर भी नहीं रहा है। ये हम जब सॉल्यूशन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो अलग होता है। जस्ट फॉर अभी के लिए बस इतना समझ के लो कि हाँ, एलसीआर की कुछ वैल्यूज दी है हर के लिए, और ये मिला के टोटल स्ट्रिंग ही कवर करने वाला है। और अब क्या बोला है कि क्यू क्वेरीज दी है, और हर क्वेरी के लिए आपको क्या करना है, हर क्वेरी के लिए आपको वो एल एल फाइंड करना है, सच दैट जो एल आई है वो क्वेरी में, मान लो आपके पास एक्स है, कुछ ऐसा रिलेशन होना चाहिए। तो मान लो पहली क्वेरी में 1 बोला, तो मुझे ऐसा ढूंढना है। लेट्स शिफ्ट टू आवर ओरिजिनल स्ट्रिंग, सॉरी ओरिजिनल एरे। हाँ, तो हम मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, अभी 1। तो जहाँ पे एल आई मेरे से छोटा या इक्वल हो और आर आई मुझसे बड़ा या इक्वल हो, तो कौन सा है, क्या ये वाला 3 4 वाला है क्या वो? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 तो 1 से बड़ा है, तो एल तो छोटा होना चाहिए या इक्वल। क्या ये वाला केस है? हाँ, एल तो छोटा जब इक्वल है, इक्वल है मतलब। और आर क्या बड़ा है, इक्वल है? हाँ बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला इंडेक्स हो गया। तो ये मतलब इस वाले इंडेक्स में बोला है। अब इस वाले इंडेक्स में क्या बोला है, इस वाले इंडेक्स में जाओ और क्या करो, दो, इस वाले इंडेक्स में जाने के बाद ना दो इंडेक्स मिलेंगे आपको। एक इंडेक्स होगा ए इक्वल टू एल ऑफ आई प्लस आर ऑफ आई माइनस एक्स, बेसिकली इनका मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा दिस थिंग, maximum of this x comma l of I plus r of I minus x। अब ये मिनिमम मैक्सिमम ये जो चीजें चल रही है ना, ये शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट बेसिकली पॉइंट क्या है पता है, जब ये ट्राई करके देखो ये क्या होने वाला है। ये जब आप लोग ट्राई करोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट कि मान लो उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि 1 है, तो हमेशा ए, अगर उन्होंने क्वेरी में 1 बोला तो फिर ए हमेशा 1 आएगा और बी हमेशा 2 आएगा। सिमिलरली उन्होंने क्वेरी में मान लो 2 बोला होता, क्वेरी में उन्होंने 2 बोला होता तो भी ए 1 आता और बी 2 आता। ये कैसे, क्या ये इक्वेशन को आप जब समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको ट्राई, इसको थोड़ा सा हम लोग एक दो टेस्ट केसेस लिख के देखेंगे, शायद थोड़ा सा बेटर क्लेरिफिकेशन आए। अभी के लिए जस्ट बेयर फॉर सम मिनट्स। तो हमें अब तक समझ में आया करना क्या है, कि हमें वो इंडेक्सेस मिल जाएंगे ए और बी, और उसके बीच के स्ट्रिंग को हमें रिवर्स कर देना है। ए और बी हमें मिल जाएंगे और उसके पीछे स्ट्रिंग को हमें रिवर्स कर देना है। मतलब क्या, ए मान लो जैसा मैंने कहा, ए आ रहा था 1 और बी आ रहा था 2, तो 1 से 2 वाली जो स्ट्रिंग है, मतलब ए से बी वाली, उनको रिवर्स कर देना। नाउ अब मैं इसके लिए बोल रहा था कि वो अलग ट्रीटमेंट होगा उनका, क्योंकि ऐसा करने पे ना कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि एल से आर से बड़ी वैल्यू आए। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि बी एस सी को रिवर्स करने बोलेंगे, या तो वो बी ए को ही बोलेंगे, या उससे भी कोई छोटा होता तो उसको बोलते हैं। बट वो कभी भी बी एस सी को नहीं बोलेंगे। क्यों?
क्योंकि हम लोग इसके बीच के एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं ना। एक्स हमेशा इन दोनों एल और आर के बीच में होने वाला है, तो मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम कौन सी वैल्यू रिप्लेस हो सकती है, 1 से 2 ही हो सकती है। इसको थोड़ा और फील करते हैं, बट अभी के लिए पहले ये समझते हैं कि करना क्या है। हाँ, ऐसे रिवर्स करना है। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि यार एक स्ट्रिंग थी ABCDEFG, मैंने क्या बोला, मुझे बी से लेके ई तक रिवर्स करना, ठीक है। फिर अगली बार में मैंने बोला मुझे सी से लेके डी तक रिवर्स करना। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि सी और डी सिंस 2 बार रिवर्स हो रहा है तो वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और सिर्फ ए तो रिवर्स करना ही नहीं था, बी जो है वो रिवर्स हो जाएगा ई से, सी और डी ऐसे रह जाएंगे, और ऐसा हो जाएगा। लेट्स सी, क्या ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। बहुत सिंपल सा फंडा। सी और डी सिंस 2 बार रिप्लेस हो रहे थे, मतलब सी पहली बार में बी से लेके ई तक हमें ये करना था, स्वैप स्वैप नहीं, रिवर्स करना था। फिर सी से डी तक स्वैप रिवर्स करना था। तो सिंस सी और डी 2 बार रिवर्स हो रहे हैं सी से डी तक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सी से डी अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेंगे। मतलब अगर इवन बार कोई वो स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है तो वो सेम रह जाएगी, और ऑड बार हो रही है तो वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट्स फिर से उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यार सब छोड़ दो, ये 1 2, ओके लेट्स छोड़ नहीं देते, ले लेते हैं, ठीक है। 1 3 2 4 और 2 क्वेरीज हैं, 1 और 3। पहली क्वेरी को प्रोसेस करते हैं, सुनो। पहली क्वेरी को प्रोसेस करने गए हम लोग को वो इंडेक्स ढूंढना है, तो वो इंडेक्स मिल गया। इंडेक्स कैसे ढूंढेंगे, बाइनरी सर्च, बहुत सिंपल। बाइनरी सर्च लगा के ये ढूंढना है कि कौन सा इंडेक्स है जिसका एल मुझसे छोटा है और आर मुझसे बड़ा है। तो ये बाइनरी सर्च का मैं इसमें ज्यादा नहीं बताने वाला कि बाइनरी सर्च कैसे लगाना है, मतलब ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है, बाइनरी सर्च लगाना है। और वो तो आई थिंक वो समझ में आना चाहिए बाइनरी सर्च कैसे लगाना है, बट स्टिल ठीक है, कोड में हम इसको एक बार देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी। बट बेसिकली मेरे को जीरो इंडेक्स मिल गया। अब इस जीरो इंडेक्स के लिए ना मैं ए और बी निकालता हूँ। तो मिन क्या आएगा, मिन 1 1 + 2 - 1, बी इक्वल टू मैक्स ऑफ 1 1 + 2 - 1। तो यू विल फाइंड आउट कि ए की वैल्यू 1 आ रही है और बी की वैल्यू 2 आ रही है। जैसा कि मैंने कहा ऐसा ही होगा ही, हमेशा ही ऐसा होगा अगर क्वेरी में वही नंबर दिया है जो एल या आर में से है, तो एल ए की वैल्यू एल आएगी और आर की बी की वैल्यू आर के इक्वल आएगी, ठीक है। अब बस बेसिक पॉइंट क्या है कि 1 से 2 में हमें स्वैप रिवर्स करना है, तो ठीक है हम क्या बोलेंगे, 1 से 2 में रिवर्स करना है, कर देते हैं। 1 तुझे रिवर्स होना है, बी तेरे आगे वाले को। अभी मैं आगे वाले को क्यों कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ, 1 सेकेंड में समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मान लेते ये पूरा ही होता, ABCD ऐसा कुछ होता। और अभी मैंने क्या बोला कि सी, अगर मुझे एक मैं करंट मेंटेन करूंगा, मैं बोलूंगा पहले इंडेक्स पे जा। करंट की वैल्यू कितनी हो गई, इनिशियली 0 थी, करंट की वैल्यू कितनी हो गई 1 1, मतलब इसको एक बार रिवर्स करना है। तो फिर ए को हमें रिवर्स पोजीशन में डालना है। फिर नेक्स्ट पे जा, बी पे कुछ मिला क्या, नहीं मिला, तो अभी भी करंट की वैल्यू कितनी है, अभी भी 1 है, मतलब बी को भी हमें रिवर्स पोजीशन में डालना है। फिर सी पे जा, सी पे जब जाएगा तो रिवर्स की वैल्यू, मतलब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2, मतलब क्या कि 2 बार रिवर्स हो रहा है, तो ठीक है सी तेरे को डायरेक्टली डालना है, तेरे को रिवर्स पोजीशन में नहीं डालना है, तेरे को सीधे ही डालना है। तो इसके लिए हम हमेशा बी के अगले स्टेप पे करते हैं, मतलब अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो मीटिंग वाला क्वेश्चन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मीटिंग्स वगैरह फाइंड करनी है, तो हम हमेशा उसके अगले इंडेक्स पे एंड डालते हैं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रन हो रहा है, ये कैसे समझ में आएगा जब उसके अगले इंडेक्स पे वो खत्म हो रहा है। तो यही किया बेसिकली, 1 पे हमने स्टोर किया, एंड देन हमने बोला कि ठीक है अब बी के अगले इंडेक्स पे स्टोर करता हूँ। बी के अगले इंडेक्स पे सी पे नहीं स्टोर कर रहा हूँ मैं, वो क्यों मैं बताता हूँ, बट अभी के लिए कर दो, ठीक है। फिर ऐसे ही आ जाओ दूसरे क्वेरी के लिए विच इज 3। जब इस क्वेरी के लिए भी सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू 4 आएगी। तो जब 3 से 4 पे आ रहे हो तो एक काम करो, 3 पे 1 डाल दो और 4 के अगले इंडेक्स पे 1 डाल दो, ठीक है। अब जब हम आंसर स्ट्रिंग बनाने आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अच्छा 1 है, मतलब रिवर्स में डालना है। अगर रिवर्स में डालना है तो हमें कौन सा एलिमेंट डालना है, बी। तो हम पहले बी डाल देंगे आंसर में। फिर हम देखेंगे अभी भी 1 है, तो 1 ही है अब तक, तो फिर रिवर्स में डालना है। रिवर्स में डालना है मतलब क्या है, किसको डालना है, ए, तो ए को डाल देंगे। अब हम आएंगे अगले इंडेक्स पे जो कि सी नहीं है, अगला इंडेक्स खाली है। तो बेसिकली अगर यहाँ ये अगला इंडेक्स खाली है तो हमने इसको स्किप कर दिया। इसको हम स्किप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हमें इन दोनों से कोई लेना देना है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि ए और सी उल्टा सीधा होंगे, तो फिर ए और बी पे खत्म हो जाती है उनकी कहानी। इसके लिए सी वाला अगर लास्ट इंडेक्स पे ऐसा हो रहा है कि लास्ट इंडेक्स तक रिवर्स करना है,
तो उसका अगला इंडेक्स हम लोग स्किप कर देते हैं। अभी सी जो है, सी पे भी आप 1 देख रहे हो, तो फिर सी को भी रिवर्स करके डालना है, फिर डी पे भी वो 1 रह जाएगा, उसको भी रिवर्स करके डालना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी ए डी सी। क्या ये हमारा आंसर है? हाँ। अगर अभी भी नहीं समझ में आया कि ये क्या बोला मैंने, ये क्या हुआ, ये क्या चीज हुई, तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आई गेस ये वाला, इससे शायद समझ में आ जाए। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैं समझ रहा हूँ, बट स्टिल ठीक है। इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, इट्स जस्ट थोड़ा सा वो बड़ा हो गया है कोड, मतलब कॉन्सेप्ट। सो या, ये क्वेश्चन बोलता है 10 लेंथ की स्ट्रिंग है और एक ही ये दिया है, ठीक है, दैट्स फाइन। एल और आर की वैल्यू एक ही दी है, मतलब पूरे स्ट्रिंग को हमें एक से ही कंसीडर करना है। ओके, दिस इज अ गुड एग्जांपल, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी देखो, ए जी एच सी डी ई जी डी आई जे, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अभी इनिशियली सब पे 0 0 0 0 है। हम क्या करेंगे, पहले पे स्टार्ट करेंगे। पहली क्वेरी क्या बोल रही है, 1 से स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैलकुलेट कर लो, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल फाइंड ए 1 आ रहा है और बी 10 आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 में, ए में हम 1 स्टोर कर देंगे और 10 के अगले इंडेक्स पे, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि 10 के अगले इंडेक्स पे स्टोर करना है, तो 10 के अगले इंडेक्स पे 1 डाल देंगे, ठीक है। फिर आएंगे हम किस पे, 2 पे। फिर ये क्वेरी क्या आई, 2 पे आई। तो 2 पे हम जाएंगे, तो जब 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 2 और 9 आने वाला है। क्यों आने वाला है वो कैल सॉल्व करके देखियो, समझ जाएगा। बट बेसिकली वो 2 और 9 आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे भी जाके हम एक 1 डाल देंगे और 9 के अगले पे मतलब 10 पे जाके हम लोग एक 1 डाल देंगे। यहाँ तक अभी बस ये हम कर रहे हैं, इसको बस ध्यान से देखो। अभी 3 पे, तो सिमिलरली 3 पे जाके एक हम 1 डाल देंगे और फिर 8 पे जाके, 9 पे जाके एक 1 डाल देंगे। 9 पे क्यों डाला हमने, क्योंकि हमने 9 पे क्यों डाला, एक सेकेंड। हाँ, ओके, ठीक है, हमने 9, इसमें गैप ज्यादा, ओके ठीक है। हमने 9 पे क्यों डाला, क्योंकि 3 से 8, जब ये 3 वाले के लिए करोगे ना, तो ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू 8 आएगी। ये ट्राई करके देख लो, बहुत सिंपल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 प्लस 10 11, 11 माइनस 3 8 होता है। तो वो 8 आएगी, तो 8 है, तो सिंस वैल्यू 8 है तो हम लोग 9 पे डालते हैं, मतलब अगले इंडेक्स पे, जैसा मैंने कहा। सिमिलरली 4 के लिए वो 4 पे जाएगा एंड 7 पे जाएगा। 7 का अगला इंडेक्स 8, तो वो 8 पे हम डालेंगे बेसिकली। तो ये हो गया। अब क्या आएगा, 2 आया, फिर से 2 आया, तो हम क्या करेंगे, 2 पे 2 कर देंगे और 2 के लिए 9 पे जा रहा था, 2 के लिए 9 आ रहा था, तो हम लोग 10 पे डाल देते हैं। हाँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गया। तो करेंटली हमारा एरे कुछ ऐसा बन गया और अब हमें इससे आंसर निकालना है। तो अब देखो, जब हमें इससे आंसर निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अब तक का सम कितना है, 1। 1 मतलब रिवर्स करना। ए के रिवर्स में कौन है, जे, तो जे डाल दो आंसर में। अब आ जाओ जी पे, जी पे +2 हो रहा है, तो 1 + 2 अभी भी 3 ही है। सिंस अभी भी 3 ही है, इसका मतलब क्या है, ये अभी भी रिवर्स होने वाला है। तो जी का रिवर्स क्या है, आई, तो आई डाल दो। फिर क्या है, एच, एच में अब वैल्यू 4 हो गई, 3 + 1 4। जब वैल्यू 4 हो गई, मतलब इसको सीधे ही डालना है, तो इसको सीधे डाल देते हैं, एच। फिर सी में फिर से रिवर्स हो गया, सी में रिवर्स हो गया, तो सी का रिवर्स कौन है, सी का रिवर्स कौन है, जी, तो हम जी डाल देंगे। अब आ जाते हैं डी पे, डी पे अभी भी रिवर्स है, तो डी का रिवर्स ई, ई का रिवर्स डी, डी फिर जी का रिवर्स सी। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर से आया डी, या हाँ, फिर से आया डी, डी पे फिर से वैल्यू 1 बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, 3 4 5 6 हो गई। तो 6 हो गई, मतलब नॉर्मली, नॉर्मली ही आएगा। तो वी विल पुट अनदर डी। फिर आया आई, आई के लिए फिर से वैल्यू बढ़ गई, तो आई का उल्टा कौन है, आई का उल्टा वो जी, तो जी आ गया। नाउ जे पे वैल्यू फिर से +2 से बढ़ी है, +2 से बढ़ी है, तो अभी भी ऑड ही है। सिंस वो वैल्यू अभी भी ऑड है, तो +2 करने पे हम लोग जे का उल्टा ए लिख देंगे। देन लास्ट में वो जो 1 बचा है, वो तो मतलब खत्म ही हो गया स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये हमारा आंसर हो जाएगा, JIHGEDCDGA। क्या ये हमारा आंसर है, आई गेस यस, या करेक्ट। अब ये आंसर तक हम लोग कैसे आए, ये ड्राई रन समझ में आया कि क्या किया हमने। हम क्या कर रहे हैं, हम ये बाइनरी सर्च से इंडेक्स फाइंड करेंगे, कौन से इंडेक्स पे वो एल और आई मिलेगा। फिर उसके लिए ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, ए पे जाके +1 कर देंगे
एंड बी प्लस वन पे जाके प्लस वन कर देंगे। बी प्लस वन पे जाके प्लस वन करने से क्या होगा, हमें ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा जो रिवर्स करना था वो खत्म हो चुका है। मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में मान लो ऐसा होता कि वन वन और टू आती, ए की वैल्यू वन आती है और बी की वैल्यू टू आती है। इस केस में वो पॉसिबल नहीं है, बट मान लो आ रही है। तो हम क्या करेंगे, वन पे वन डाल देंगे और फिर थ्री पे वन डाल देंगे। थ्री पे वन डालने से क्या होगा, वन पे वन था रिवर्स हो रहा है, जी पे कुछ नहीं बढ़ा रिवर्स हो रहा है, एच पे फिर से वन बढ़ के वो इवन हो गया, तो अब यहाँ से रिवर्स नहीं होगा। तो यही करना था ना हमें, तो सिर्फ ए और जी को रिवर्स करना था अगर वन और टू वैल्यू थी तो हाँ, इसके लिए ये किया हमने। अगर अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो गो एंड रीवॉच द वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। स्टिल आई गेस इट्स आई हैव मेड इट प्रीटी इजी कि यार बाइनरी सर्च लगा के इंडेक्स फाइंड करो, ए और बी की वैल्यू फाइंड करो और ए और बी की वैल्यू में जाके वो प्लस वन कर दो और फिर जाते टाइम चेक करते जाओ। अगर तो अभी करंट इंडेक्स पे ऑड है तो फिर उसका रिवर्स वाला लो, अगर वो करंट इंडेक्स पे सेम है तो फिर सेम वाला मतलब इवन है तो सेम वाला ले लो। यहाँ तक सब कुछ मेरे हिसाब से बहुत क्लियर है। सिर्फ एक चीज शायद डाउट हो सकती है, एकदम थोड़ी सी डाउट, कि यार हम ना रिवर्स क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रिवर्स नहीं, मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जस्ट एक और लास्ट एक ये ले लेते हैं, फिर से वही टेस्ट केस ABCD। अभी देखो मैंने क्या बोला, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने बोला मैंने, राइट। तो आपने बोला कि फर्स्ट केस के लिए ए की वैल्यू वन आ रही है, बी की वैल्यू टू आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वन पे जाके वन स्टोर कर देंगे और टू प्लस वन थ्री पे जाके वन स्टोर करेंगे, बहुत बढ़िया। फिर अगले स्टेप के लिए ए की वैल्यू थ्री आ रही है, बी की वैल्यू फोर आ रही है, तो हमने बोला ठीक है, थ्री पे जाके हम वन बढ़ा देंगे, टू हो जाएगा, और फोर प्लस वन पे जाके हम वन स्टोर कर देंगे तो फाइव हो जाएगा। अब आंसर निकालने जाते हैं, आंसर निकालने गए वन, वन का उल्टा मतलब पेयर किसका है, वन और टू। वन का उल्टा डी नहीं है, वन का उल्टा बी है, क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये बीच से टूट जाएगा स्ट्रिंग। वन का उल्टा यहाँ पे वन और टू ही ले सकते हैं हम लोग, तो वन का उल्टा यहाँ पे बी आएगा। तो वन का उल्टा बी आएगा तो पहले बी डालेंगे, फिर बी का उल्टा ए आएगा, हम ए डालेंगे। अब सी, सी को देखते हैं, हमने प्लस टू, हमने बोला सी भी उल्टा जाएगा, डी डालेंगे और फिर सी डालेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो बी ए डी सी आ जाएगा। बी ए डी सी आ जाएगा, बी ए डी सी आ जाएगा, एक मिनट, प्लस वन और फिर सी और ओके, ये किसके लिए पास हो जा रहा है। बट मेरा बेसिक पॉइंट ये कहने का है ना कि हाँ, जस्ट 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 इमेजिन दिस थिंग, या ये चल जाएगा। आई डोंट थिंक ये चलेगा, बिकॉज मुझे तो एरर आई थी। लेट्स ट्राई दिस, मेरे हिसाब से इट शुड नॉट वर्क, बट ओके, लेट्स जस्ट ट्राई, आई एम जस्ट ट्राइंग अ बिट। ओके, where was it, where was it, okay sorry, not this one, वो पांचवे का कोड है। लेट्स कॉपी, क्या मुझे सबमिट करने आ रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। सबमिट करने आ रहा है, तो या लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस। ओके, रॉन्ग ऑन टेस्ट केस वन ही आ जा रहा है, क्यों आ रहा है, वो कौन से केस पे आ रहा है वो भी देख लेते हैं। लेट्स जस्ट सी दैट थिंग। हाँ, हमारा आउटपुट बी एस सी डी आ रहा है, बी एस सी डी आ रहा है, और मुझे याद भी था कि बी एस सी डी ही आता है। फॉर सम रीजन हमारे ड्राई रन से करते टाइम कुछ तो गड़बड़ की है, बट बेसिक पॉइंट यही है कि let's see what mistake we have done। हमने बोल दिया कि सी पे प्लस वन कर दो, सी ने भी आके खुद पे प्लस वन करवा दिया, एंड फिर हमने बोल दिया कि डी पे आके प्रॉब्लम क्या हुई, आई एम नॉट श्योर, बट बेसिकली या द पॉइंट इज कि हाँ, हम लोग को ये नेक्स्ट वाला नहीं लेना है, बिकॉज नेक्स्ट वाला लेने पे हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हाँ, वी आर नॉट एबल टू गेट द आंसर, वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि I guess ABCD should give us a fail answer, but it is not.
We increase it by 1 here, then 3 ने आके भी यहीं पे increase किया, so it was still mm, hey, let's say just do this and let's try to submit it again. और it is basically accepted. मैं भी जब सोच रहा हूँ यार ड्राई रन करते टाइम वर्क कर रहा है और ऐसे क्यों वर्क नहीं कर रहा, तो या दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्सप्लेनिंग, यू गेट टू लर्न अ लॉट व्हाइल एक्सप्लेनिंग। तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, वही जो मैंने कहा कि नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे +1 कर दो एंड देन सिंपली नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे +1 कर दो एंड सिंपली ट्रेवर्स करते जाओ। सो या आई होप अभी सबको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार लेट्स जस्ट रिपीट व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। सबसे पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड कि यार उस क्वेरी के लिए कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट करना है। तो हमें पता चला फर्स्ट इंडेक्स सेलेक्ट करना है, उसके लिए ए और बी की वैल्यू निकाल लो। जो ए और बी की वैल्यू आएगी ना, वहां पे +1 कर दो और b+1 पे एक +1 कर दो। फिर ये ऐसी सारी क्वेरीज के लिए कर लो, सारी क्वेरीज के लिए कर ली। अब ट्रेवर्स करते टाइम जाओ और चेक करो जिसके लिए ऑड है उसके लिए उल्टा वाला नंबर लो, और जिसके लिए इवन है उसके लिए सेम नंबर लो। जैसे इस केस में ए के लिए क्या है, अभी 1 है, 1 मतलब ऑड, तो ए का अपोजिट क्या है, बी, तो बी ले लिया। अभी बी के लिए भी अब तक 1, करंट इंडेक्स तक 1 ही है, तो इसका भी उल्टा लेंगे जो कि ए हो जाएगा। अब सी पे आते हैं तो 1+2 3 हो जाता है, 3 अभी भी ऑड ही है, तो सी का उल्टा डी ले लेंगे। अभी 3 प्लस डी पे भी अभी कुछ नहीं है, तो अब अभी भी ऑड है, तो उसका उल्टा सी ले लेंगे। अब अगले इंडेक्स पे गए तो इवन हो गया, बट अगले इंडेक्स पे कुछ है नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर बी ए डी सी हो गया। सो या दिस वाज इट। एक बार ड्राई रन करके अच्छे से सब कुछ अगर समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड। समझा मैंने क्या किया, ग्रेट, आई गेस मुझे ही बहुत एक अच्छा वो समझ में आया, बट हाँ बेसिक पॉइंट यही था क्वेश्चन का, मैंने अच्छे से समझा दिया। फाइंड द इंडेक्स यूजिंग बाइनरी सर्च, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सेट दी, एक रिवर्स नाम का एरे बना लो जिसमें सेट कर दो कि हाँ वो प्लस प्लस कर दो कि वो कितने बार रिवर्स हो रहा है, एक बार या दो बार। अगर एक बार रिवर्स हो रहा है तो उसका अपोजिट कैरेक्टर डालो, अगर दो बार रिवर्स हो रहा है तो सेम कैरेक्टर डालो। अपोजिट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो 1 से 2 है, तो जब अगर 1 से 2 है तो 1 का अपोजिट कैरेक्टर 2 होगा, 2 का 1 होगा। अगर 1 से 5 होता है तो 1 का अपोजिट कैरेक्टर 5 होता, 2 का 4 होता, 3 का 3 रहता, एंड सो ऑन। तो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो या नाउ आई विल बी शोइंग यू द कोड, कोड से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हाँ बेसिकली स्ट्रिंग लिया, एल और आर एरे लिया, और वो पूरा जो भी क्वेरीज थी वो लिया। अब हर क्वेरी के लिए बाइनरी सर्च लगा के मैंने छोटा इंडेक्स फाइंड किया। नाउ बाइनरी सर्च कैसे लगाया, तो बाइनरी सर्च बहुत सिंपल, वही चेक किया मैंने कि अगर तो ए आर आर ऑफ मिड के मतलब पहला वाला एल बड़ा है तो पीछे आ जाओ, आर छोटा है तो आगे चले जाओ, और अगर नहीं ये दोनों नहीं है तो फिर मिड रिटर्न कर दो, जो भी इंडेक्स है उसको रिटर्न कर दो। कैलकुलेट किया, फिर ए पे प्लस प्लस कर दिया और फिर b+1 पे प्लस प्लस कर दिया। मतलब ए पे प्लस प्लस मतलब यहाँ से रिवर्स करना है, b+1 पे प्लस प्लस मतलब अब यहाँ पे रिवर्स मत करो, इससे पहले तक ही रिवर्स करना था। फिर स्ट्रिंग आंसर बना दिया, और करंट में हर बार वो रिवर्स का वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। जब मैं ऐड कर रहा हूँ तब मैं चेक कर रहा हूँ कि अच्छा मुझे बताओ क्या करंट 2 से डिविजिबल है तो सेम कैरेक्टर डाल दो, नहीं है तो अपोजिट कैरेक्टर डालो। अपोजिट कैरेक्टर डालने के लिए मैंने क्या किया है, एल से आर तक ट्रेवर्स किया, मतलब पहली बार में 1 से 2 तक ट्रेवर्स किया ताकि मुझे समझ में आए कि 1 का अपोजिट कैरेक्टर एक्चुअली 2 है। जैसा मैंने कहा ए और सी कभी रिवर्स नहीं होने वाले, रिवर्स हमेशा ए और बी ही होंगे, तो इसके लिए अपोजिट कैरेक्टर ए का बी होने वाला है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, हर एक इसमें ट्रेवर्स किया, एल से आर की जो वैल्यूज थी जितने वैल्यूज थे उनमें ट्रेवर्स किया, और वहां पे रिवर्स चेक किया। फिर वही अगर सेम था तो सेम रिटर्न किया, और इवन था तो सेम रिटर्न किया, और था तो रिवर्स रिटर्न किया, एंड मतलब रिटर्न नहीं किया, ऐड किया, और फाइनली आंसर को प्रिंट कर दिया। So yeah, this was about the problem. I hope again submission link description में है, so you can go and check it out. थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड था, try to rewatch the video once or twice, समझ में आओ तो well and good, otherwise put in the comments, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। And if you have any further doubt, you can ask in the comments as well. I guess I will take a leave now as of now. This is the day 23 of the 30 days for post series. And मुझे एक और बात पूछनी थी कि हाँ should I continue like this कि जो कॉन्टेस्ट हो रहे हैं उनके मेन मेन मतलब डी ई सी डी मतलब जो मेन लास्ट के कुछ प्रॉब्लम्स है उनको ही लेना चाहिए,
या जो पूरा अपसॉल्विंग सेशन जैसा हम लीड कोड का लेते हैं या फिर कोड प्रोसेस के भी हमने अपसॉल्विंग सेशन लिए वैसा पूरा लेना चाहिए। बिकॉज बोथ ही केसेस मुझे अच्छे ही लगते हैं, लाइक बट फर्स्ट केसेस में ऐसा लगता है कि वन एबीसी ऑलरेडी बहुत इजी होता है, तो यूजुअली लोग उसको अपने आप सॉल्व कर लेते हैं, सो उसको डिस्कस करने का ऐसा ज़्यादा पॉइंट लगता नहीं है। बट वट एवर यू फील, पुट डाउन इन कमेंट्स, क्या करना चाहिए, पूरा सॉल्विंग सेशन लेना चाहिए या जैसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं वैसे लेना चाहिए। वट एवर यू वुड लाइक, हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। So yeah, that was it for the video. We will wrap up today. We will meet you in the next day, in the day 24. See ya.